हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। वेदांता को लेके इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वेदांता की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के दिन इसने 5.70% नीचे इसने क्लोजिंग दी थी 373.40 पे। अभी लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि अभी हम इसमें करें तो करें क्या अभी हमें इसे होल्ड करके रखना चाहिए या बाय करें या एग्जिट कर जाए, तो उसको लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च को इस कंपनी ने अपना थर्ड इंटरिम डिविडेंड विद इन 1 ईयर अनाउंस किया है 13 रुपीज़ पर शेयर का। अभी थंबनेल में आपने देखा 1300%, तो वो कैसा हो गया? 1300% इसलिए हुआ क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो कंपनी अपने फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करके अनाउंस करती है, और वेदांता की जो फेस वैल्यू है दैट इज़ 1 रुपी। तो 1 रुपी के ऊपर अगर आप 13 रुपीज़ पर शेयर का वो इक्विटी पर इक्विटी शेयर का वो डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो वो 1300% आता है। तो हमेशा जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, तो उस हिसाब से 1300% है। 13 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड है, ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड है, और इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है दैट इज़ 10 मार्च। ओके, तो रिकॉर्ड डेट 10 मार्च है। इसका मतलब है कि अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर हो, यानी कि आप कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड में एज ऑन 10 मार्च आपका नाम आ रहा है, तो आपको थर्ड इंटरिम डिविडेंड मिलेगा 13 रुपये पर शेयर का। एक्स रिकॉर्ड डेट रखा गया है 9 मार्च 2022 का। अगर आप देखोगे कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर इसने ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। पहले 18.50 रुपये का था, फिर 13.50 रुपये का, अभी 13 रुपये का है। अभी तक में इसने अप्रॉक्सीमेटली 11.30% का विद इन 1 ईयर सिर्फ डिविडेंड के थ्रू ही आपको रिटर्न्स दे दिए हैं। अब 9 मार्च 2022 एक्स डेट का मतलब ये होता है, अगर हम कैलेंडर को खोल लेते हैं, ये है आपका रिकॉर्ड डेट। इस रिकॉर्ड डेट में आपको एलिजिबल होने के लिए 9 तारीख से पहले पहले ये शेयर खरीदने होंगे। मतलब कि अगर 8 तारीख तक आपके पास ये शेयर की होल्डिंग है तो आप 10 तारीख को एलिजिबल दिखाओगे कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एंड आपको जो इंटरिम डिविडेंड है 13 रुपये पर शेयर का वो मिलेगा। तो सिंपल है, 8 तारीख तक अगर आपने ये शेयर ख़रीदा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। 8 तारीख के बाद ख़रीदोगे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो यूजुअली क्या होता है, कई लोग होते हैं जो डिविडेंड के चक्कर में ही शेयर खरीदते हैं। तो क्या होता है जनरली कि एक्स रिकॉर्ड डेट से पहले पहले शेयर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है, फिर एक्स रिकॉर्ड डेट के दिन कई लोग एग्ज़िट कर जाते हैं शेयर से, क्योंकि उनको पता है कि उनको एनीवे डिविडेंड मिलेगा। तो क्या हो सकता है, चांसेस है कि 9 तारीख को या फिर 9-10 तारीख को आपको शेयर में थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिले। तो जिनको ऐड करने का मन है वेदांता, और जिनका डिविडेंड ही मोटिव नहीं है, और जो कि आपका होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिविडेंड कभी आपका मोटिव इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप डिविडेंड सोचते हो कि आपको डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड जो होता है वो अकॉर्डिंगली प्राइस में एडजस्ट हो जाता है। तो 13 रुपये का जो ये डिविडेंड अनाउंस कर रही है, आप देखोगे 2-3 दिन में शेयर भी अप्रॉक्सीमेटली उतने रुपीज़ से वो नीचे चली जाएगी। फिर भी कई लोग होते हैं जो एक्स रिकॉर्ड डेट के दिन बेच के निकल जाते हैं। तो उस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से एक्स रिकॉर्ड डेट या उसके बाद में अगर आप ये ख़रीदोगे ना, तो आपको शेयर थोड़े सस्ते में मिलेगा। ओके, अगर डिविडेंड आपका मोटिव नहीं है तो डिविडेंड चाहिए तो 8 तारीख तक ख़रीदना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो लॉन्ग टर्म में खतरा वाला वर्डिंग क्यों डाला है। मैं पर्सनली वेदांता में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करती हूँ। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये है कि इसके कंपनी के ऊपर जो टोटल में डेट है वो बहुत ज़्यादा है। 57,026 करोड़ का इनके ऊपर कर्ज है, जिनको इनका एम है कि 2050 तक ये ज़ीरो डेट हो जाएंगे। इनका बहुत लॉन्ग टर्म एम है। 25 साल अभी और मान के चलो आप, 25 से 27 साल इनको लगेंगे ज़ीरो डेट होने में, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में हम 25 साल का तो सोच के नहीं चल रहे हैं, हम लोग 5 से 10 साल सोच के चलते हैं। तो उस हिसाब से मुझे ये एनीवे नहीं उतना समझ आता है, क्योंकि 25 साल अभी बहुत टाइम है 25 साल होने में, जब तक ये ज़ीरो डेट होंगे। उसके बाद ये शेयर बहुत अच्छा भागे तो भागे। और सबसे मेन रीज़न जो मैं क्यों इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, ये मेरी पर्सनल डिसिप्लिन है और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। मैं कभी भी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग पूरी की पूरी प्लेज्ड हो। आप देख सकते हो 99.99 मतलब 100% प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है। प्लेज्ड होल्डिंग मतलब ये होता है कि प्रमोटर के पास जितने भी शेयर है उन्होंने सारे के सारे शेयर अपने गिरवी रख दिए हैं कर्ज लेने के लिए। तो इन्होंने बेसिकली वेदांता ने 6,000 करोड़ का कर्ज लिया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हांगकांग एंड लंदन से।
6,000 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया है और बदले में उन्होंने अपने पूरे 70% स्टेक को गिरवी रखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कल को मान लो कि कंपनी, एक तो कंपनी का 6,000 करोड़ का जो डेट है वो बैंक से है, बाकी ओवरऑल तो 57,000 का डेट है। कल को समझ लो ये नहीं अपने टाइमलाइन से ये रीपे नहीं कर पाती है अपने लोन को, तो इनके जो जितने भी गिरवी रखे हुए शेयर हैं वो सीज हो जाएंगे। ये इस जैसे आप किसी से लोन लेते हो तो आप समझ लो कि कोई, अगर आप बड़ा लोन लेते हो तो आपने अपने घर को, प्रॉपर्टी को गिरवी में रखा है। अगर आप लोन नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, है ना, घर आपका सीज कर लेगा बैंक। उसी तरीके से अगर कल को बाई चांस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही होगा, ये मैं आपको सिनारियो बता रही हूँ कि कल को अगर बाई चांस प्रमोटर ये 6,000 करोड़ नहीं रीपे कर पाते हैं तो इनका पूरा का पूरा 70% जो स्टेक है वो सीज़ कर लिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिर जो शेयर का प्राइस आपको गिरता हुआ दिखेगा वो फिर आप मान ही नहीं सकते, फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वेदांता बहुत बड़ी कंपनी है, अनिल अग्रवाल इसके जो मतलब बहुत फेमस कंपनी है, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि होगा, लेकिन फिर भी आपको हमेशा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको कंपनी के सारे चीज़ आगे का फ्यूचर देख के थोड़ा डिसाइड करना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल डिसिप्लिन है कि मैं ऐसे शेयर में नहीं इन्वेस्ट करती हूँ जिनके प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड हो। कल को अगर हमें दिखता है कि इसकी जो प्लेज्ड शेयर होल्डिंग है वो 100 से 70% भी हो गई तो भी वो एक पॉजिटिव साइन होगा कंपनी के लिए कि उन्होंने जो अपना गिरवी है वो कम किया है, अपना जो गिरवी है वो 70% पे ले आई है 100% से, तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा। पर आप देख रहे हो कि अभी तक ये 100% इनका गिरवी रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि इनके प्लेजिंग ऑफ शेयर में कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं, बाद में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको पर्सनल ओपिनियन अपना बता रही हूँ। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप देखो तो ये ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको अच्छे मौके मिलते हैं। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको इस कंपनी में करना है, क्योंकि देखो कंपनी काफ़ी कुछ कर रही है अभी, जो चिप कंडक्टर है उसमें भी, सेमी कंडक्टर चिप जो है उसमें भी अभी ये इन्वेस्ट करने का सोच रही है। भारत की पहली कंपनी बनेगी जो मेक इन इंडिया के तहत में सेमी कंडक्टर्स बनाएगी। तो काफ़ी कुछ इसके चल रहे हैं, इसमें बातचीत, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट चल रहा है। पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको करना है तो ये बाय एंड फॉरगेट नहीं है कि आपने बस रख दिया और आप भूल गए, अब आप उसको देखोगे नहीं, ऐसा शेयर नहीं है। आपको बीच बीच में इसको रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है कंपनी में, क्योंकि आप भूल गए इसको, शेयर को ख़रीद के लॉन्ग टर्म के लिए, और पता चला कि इनकी गिरवी रखी हुई शेयर पूरी सीज हो गई तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पर्सनली मेरे पास नहीं है। बाकी स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखो या शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है। जिनको एडिशन करना है, मैंने आपको बताया कि आप एक्स रिकॉर्ड डेट या उसके बाद ख़रीदारी कर सकते हो, क्योंकि लॉजिकली क्या होता है, बहुत बार डिविडेंड की वजह से एक्स रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर में प्राइस फॉल देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अदरवाइज़ 340 का जो लेवल है, 340 से 345 इस बीच में आप इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए अपना जो नया पोजीशन है वो बना सकते हो, क्योंकि जो 340 से 345 है वो एक अनफिल्ड गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो चांसेस है कि शेयर अभी एटलीस्ट उस लेवल को टच कर सकती है। तो जिनको भी न्यू एंट्री लेना है वो 340 से 345 में एंट्री ले सकते हैं। और जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, इस वीडियो में आपको एक एनालिसिस मैंने सिखाया, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिक्रीजिंग प्रमोटर होल्डिंग ख़राब होती है, उसी तरीके से प्लेज प्रमोटर होल्डिंग भी ख़राब होती है। तो जब आप कंपनी को एनालाइज करते हो तो ये चीज़ ज़रूर देखा करो कि कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है। अगर तो वो डिक्रीज़ हो रही है तो वो ख़राब है, इस केस में इंक्रीज़ हो रही है जो अच्छी पॉइंट है, लेकिन इंक्रीज़ हो रही है लेकिन प्लेज्ड है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, समझ रहे हो। तो प्रमोटर प्लेज अगर डिक्रीज़ हो रही है एंड प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज्ड है, ये रेड फ्लैग होता है, ये अच्छी बात नहीं होती। दोनों में से चाहे एक भी कोई आपको कैटेगरी में आपका फिट बैठ रहा हो तो आप अवॉइड कर सकते हो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड क्या सीखने को मिला वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।